नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, रोनाल्ड रोच ने किस रोग में अपना योगदान दिया था? तो इसका आंसर है मलेरिया। मलेरिया जो है किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। के द्वारा यह फैलता है। रोनाल्ड रोच कौन था? रोनाल्ड रोच जो है इसका जन्म तो हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, लेकिन निवासी कहाँ का था? नागरिकता कहाँ की थी इसके पास? ब्रिटेन की। 1902 में जो है इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1902 में जो है रोनाल्ड रोच को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रोनाल्ड रोच ने जो है किस में योगदान दिया भाई? मलेरिया के रोग में। तो इसने क्या बताया था कि जो मलेरिया है यू प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक बुखार है जो ठंड के साथ चढ़ता है, और जो मलेरिया है इसकी जो दवा है वो है कुनेन। ठीक है, कुनेन जो है सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिनकोना जो एक वृक्ष है इसकी छाल से जो है कुनेन की दवाई बनाई जा। कुनेन एक जो है कीड़े मारने की दवाई भी हो, या कुनेन अलग है। और जो इसकी सही दवा है फिलहाल क्या है? क्लोरोक्विन। ठीक है, आजकल जो इस्तेमाल करी जा मलेरिया में कौन सी दवाई प्रयोग करी जा? क्लोरोक्विन। और जो भारत ने मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा, मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा भारत ने 2030, यानी कि ये कहा गया कि भारत जो है मलेरिया को 2030 तक समाप्त कर देगा। ठीक है, तो मलेरिया पता लग गया क्या भाई? एक बुखार है जो ठंड के साथ चढ़ता है। इसकी क्या दवाई है? कुनेन किससे प्राप्त हो? सिनकोना की छाल से प्राप्त हो। और इसमें कौन सी दवाई प्रयोग करी जा? क्लोरोक्विन। मलेरिया का उन्मूलन भारत ने क्या रखा? 2030। मलेरिया के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित हो? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, या तिल्ली। ठीक है, तिल्ली, बिल्ली नहीं तिल्ली। और प्रोटोजोआ क्या है? देखो प्रोटोजोआ के बारे में समझो क्या है भाई। इसमें एक क्वेश्चन यही पूछा जा, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, या प्रोटोजोआ द्वारा निम्न में से कौन सा रोग नहीं फैलता। तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए प्रोटोजोआ के द्वारा कौन से रोग फैलने। तो इसका एक शॉर्ट है, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा शॉर्ट है इसका याद करने का। तो इससे प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग फैलते हैं? एक तो पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, नमस्कार भाई, बैठ जा आराम से। मलेरिया और नींदरा, ये जो है प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग है। तो अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैला जा? पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और नींदरा। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बने कि जो ये रोग है इनसे कौन सा अंग प्रभावित हो? पायरिया से दांत, और पेचिस से आंत, और कालाजार जो है अस्थिमज्जा क्या है? जो हड्डियों के बीच का जो हिस्सा हो उसे अस्थिमज्जा क्या है? अस्थिमज्जा। और मलेरिया से आरबीसी, और नींदरा से मस्तिष्क। ये अंग जो है इन रोग से प्रभावित हो। और
इसमें क्या हो, पायरिया में दांत जो है पीले रंग के हो जाए और दांत जो है सड़ने लगे। आंत में क्या हो, जब पेचिस हो जाए तो इसमें जो है दस्त के साथ जो है एक तो जो है रक्त और सलेस्मा निकलता है, ठीक है। और अस्थिमज्जा क्या है, ये काला जार क्या है, एक बुखार है जो बहुत तेज से चढ़ता है, ठीक है। और मलेरिया में भी बताया क्या है, ठंड के साथ चढ़ने वाला एक बुखार है। निंद्रा, ये इसमें क्या हो, नींद में जो आदमी ज़्यादा नींद आवे या जो है इसमें निंद्रा में सुनो आपने जो है निंद्रा में चले, तो इस तरह के रोग है इस प्रकार से, जो है आदमी खड़ा भी सो जाए इसमें, तो ये क्या है, निंद्रा रोग। और अगर इसमें पूछा जाए मलेरिया किसके द्वारा फैलेगा, प्लाज्मोडियम के द्वारा। इसी प्रकार ये जो है निंद्रा रोग जो है मस्तिष्क का जो है, ये किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाए तो ये तो होगा प्रोटोजोआ, यानी कि प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होगा, मलेरिया। और निंद्रा किसके द्वारा होगी, ट्रिपोनोसोम, ठीक है। ट्रिपोनोसोम के द्वारा क्या फैलता, क्या हो भाई, जो है निंद्रा रोग हो। इसी प्रकार पेचिस के जो है एंट अमीबा और जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पेचिस किस जीवाणु के द्वारा फैलता है भाई, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया और निंद्रा ट्रिपोनोसोम। अच्छा, और काला जार किसके द्वारा फैलता है, काला जार जो है यहाँ लिख रहा भाई, ये जो है लोस मेलेनिया, ठीक है। लोस मेलेनिया के द्वारा क्या फैलता है, काला जार, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, निंद्रा, ट्रिपोनोसोम और पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है।